रामनाथ के ऑफिस से विदा लेते ही रागिनी ने अपने खबरी को फोन मिलाकर उसे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचने के लिए बोल दिया। रागिनी को तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। महज 22 वर्षीय ये लड़की न केवल मार्शल आर्ट में पारंगत है, अपितु पिस्टल से गोलियां बरसाने में इसे महारत हासिल है। आज के युग में जब लड़कियां एक ग्लैमर लाइफ की ओर जीवन में सफलता पाने के लिए भागती हैं, रागिनी उन लड़कियों से उलट जाबाजी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाती है। अभी तक न जाने कितने ही खतरनाक अपराधियों को जेल के सीखचों के पीछे रागिनी ने भिजवाया है। खूबसूरती के मामले में रागिनी बड़ी से बड़ी फिल्म अभिनेत्रियों को टक्कर दे सकती है। हर वो आदमी जो रागिनी से पहली बार मिलता है, उसका एक ही सवाल होता है कि रागिनी, तुम फिल्म में ट्राई क्यों नहीं करती? लेकिन ये खूबसूरत लड़की असल जिंदगी में फिल्मों से ज्यादा थ्रिल भरी जिंदगी जीती है। खतरों से भरी जिंदगी में पता नहीं कब कौन सी गोली आकर इस हसीना की जिंदगी का अंत कर दे। लेकिन खतरों से बनी जिंदगी को चुनने का रागिनी का खुद का निर्णय था। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और खबरी ने अंदर कदम रखा। खबरी को देखते ही रागिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? कोई खास काम आ गया क्या? तुम्हें मेरे साथ कोटा चलना है। आजकल कोटा में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। पुलिस उन्हें मानसिक तनाव और पढ़ाई का प्रेशर और माँ बाप का प्रेशर बताकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। हमें इस बात का पता लगाना है कि इन सुसाइड के पीछे का असल कारण क्या है। किसी ने अपने बच्चे का केस तुम्हें सौंपा है या ये सब अपनी मर्जी से करने जा रही हो? मिला तो मुझे ये एक नया केस ही है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो मेरे मन को भी अब कचोट रहे हैं कि सिर्फ कोटा के बच्चों को ही इतना तनाव क्यों है कि वो सीधा मौत को गले लगा रहे हैं। हमारी दिल्ली में ही देश की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा के कोचिंग हब है। यहाँ से ऐसी खबरें क्यों नहीं आती है? देश के किसी और हिस्से से ये खबर क्यों नहीं आती है? सुसाइड का ये पैटर्न सिर्फ कोटा में ही क्यों है? बात में तो तुम्हारी दम है रागिनी। कुछ तो वहां अलग खिचड़ी पक रही है। और मैंने सुना है कि वहां बहुत कम उम्र के बच्चे पढ़ने जाते हैं। उन लोगों को शातिर किस्म के लोग अपना शिकार आसानी से बना सकते हैं। आज रात को ही हमें निकलना है। तू हफ्ते भर के लिए अपना बैग पैक करके मुझे यही ऑफिस की पार्किंग में मिलना। तब तक मैं कोटा से रिलेटेड और डेटा सर्च करती हूँ, देखती हूँ कितने लोगों ने वहां अभी तक सुसाइड की है। क्यों ना हम पहले दिल्ली के लोगों का डेटा निकालें और पहले उनकी फैमिली से मिलकर वहां की पूरी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें। वहां की परिस्थितियों को समझकर हम कल रात में कोटा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। क्या बात है, अब तो तुम भी गुरु की तरह से सोचने लगे। इस वक्त यहाँ गुरु होते तो वो भी शायद यहीं से शुरुआत करते। है तो हम दोनों एक ही गुरु के चेले। अब आइडिया मेरे दिमाग में आए या तुम्हारे दिमाग में आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? बड़ी बात यह है कि आइडिया आया तो सही। बात तो तुम्हारी सही है तो हम एक ही गुरु के चेले। इसलिए लेकर अपने गुरु श्री श्री 1008 महागुरु घंटाल अनुज द ग्रेट का नाम लेकर मैं दिल्ली के बच्चों का डेटा सर्च करती हूँ। ये बोलकर रागिनी ने कंप्यूटर में अपनी नजरें गड़ा दी और कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां इस वक्त 60 की रफ्तार से दौड़ रही थी। खबरी मंत्र मुग्ध सा रागिनी के हाथों की रफ्तार को ही देखे जा रहा था कि तभी ऑफिस के पियून नरेश ने चाय की प्याली और नाश्ते की ट्रे खबरी के सामने रख दी। खबरी अब चाय और नाश्ते पर टूट पड़ा था। रागिनी ने कोई 15 मिनट बाद अपनी नजरों को कंप्यूटर से हटाया और एक प्रिंट आउट निकालकर अपने सामने रख लिया। डेटा तो बहुत भयावह है, लेकिन दिल्ली के लोग इसमें ना के बराबर है और यूपी के लोग सबसे अधिक है। इस साल में अभी तक 29 लोग सुसाइड कर चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा यूपी से हैं। ये भी देखो कि सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट के लोग सुसाइड कर रहे हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल वाले? इस मामले में सबसे खतरनाक स्थिति मेडिकल की है। नीट की तैयारी करने वाले 17 छात्रों ने सुसाइड की है और 8 इंजीनियरिंग की छात्रों ने की है। हैरानी तो इस बात की है कि नाबालिग बच्चे भी सुसाइड जैसा कदम उठा रहे हैं। इस देश की सरकारें सो रही है क्या? वो इन आत्महत्याओं को रोक नहीं सकती? सुसाइड करने वाले इंसान की मन की स्थिति तो उसके साथ रहने वाला उनका परिवार या उसके यार दोस्त तक नहीं जान पाते। फिर सरकार कैसे जानेगी कि कौन आदमी आत्महत्या करने वाला है? वो कैसे रोकेगी? कम से कम सब्जेक्ट का सिलेबस तो ऐसा बना सकती हैं कि बच्चे तनाव की वजह से सुसाइड नहीं करें।
यहाँ तुम हमारी ही थ्योरी को पलट रहे हो। मेरा मानना है कि ये सुसाइड सिर्फ तनाव की वजह से नहीं हो रही है। मुझे अंदेशा है कि कहीं वहां भी कोई व्यापम जैसा कांड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां भी सबसे ज्यादा बच्चे मेडिकल फील्ड के ही मर रहे हैं। तुम्हारी बात में दम है रागिनी। जैसे आज तक व्यापम लोगों के लिए एक पहेली बनकर रह गया है, वैसे ही कहीं कोटा में एक नई पहेली तो तैयार नहीं हो रही है। अब दिल्ली का डेटा तो हमें मिला नहीं है, फिर क्यों ना हम आज रात को ही कोटा के लिए निकल लें। मैं अब एक भी दिन दिल्ली में बर्बाद करना नहीं चाहती हूँ। कुछ कोचिंग सेंटर के पते ठिकाने मैंने ले लिए हैं। हमें आज रात को ही निकलना चाहिए। जैसा हुक्म आपके जल्ले इलाही। बंदा रात को 9 बजे पार्किंग में उपस्थित हो जाएगा। चलो फिर तखलिया, रात को मिलते हैं। ऑफिस से बाहर की ओर जाते हुए कदमों की आवाज आई।